Okay, so this video is about sometimes we feel meaningless in life. Sometimes we feel that life is meaningless, everything is meaningless. For example, let's suppose uh, every small thing in our life feel meaningless, like simple things like making bed, getting groomed, uh, बालों को सही से बनाना, daily नहाना, making room clean, everything. Sometimes every little thing in our life make no sense, and we feel that life is so meaningless, nothing is making sense, right? In this video, I'm going to discuss about this topic because from past few years, I'm going through the same problem where I always feels like every small thing in my life or any big thing in my life is not making sense at all. मुझे लगता है कि हमें छोटी चीज़ें क्यों करनी चाहिए, हम हमें अगर हम उस बिस्तर में सो रहे हैं एंड देन जब हम सुबह उठ रहे हैं फिर हमें रात को सोना ही तो है कि तो हमें क्यों बनाना, उस बेड को मैं बनाना ही क्यों है। अगर जो सारी चीज़ें हैं उसको कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे रखी हुई हैं तो उसको दोबारा से अरेंज क्यों करना, वहीं उसकी नीड तो लगेगी, बॉटल रखी हुई वापस से मैं वहीं से लगने वाली है, तो क्यों उसको वापस से टेबल पे रखना है। पढ़ाई करने के बाद अगर बुक्स हमने कहीं पुट ऑन कर दी तो फिर हम वहाँ से उठा के पढ़ सकते, क्यों हमें उसे टेबल में अरेंज करके रखना है। हमें ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों इतनी मीनिंगलेस लगने लगी हैं। And this video is especially for the peoples who are from Ketu Mahadasha, because major of the peoples from this Mahadasha faces the problem जहाँ आपको हर छोटी चीज़ मीनिंगलेस लगती है। जैसे कि मुझे पास्ट कुछ टाइम से लग रही है, बट मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला है कि यार हम लाइफ को इस तरीके से नहीं जी सकते हैं कि हर छोटी चीज़ को मीनिंगलेस कह के उसको जाने दें। कुछ सालों से वैसे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है काफ़ी डिटेल में अपने आप को समझाते हुए बताते हुए अपनी लाइफ के बारे में, बट उसका छोटा सा मैं एक रेफरेंस दे देती हूँ कि जो कि तुमादशा होती है वहाँ पर आपकी बॉडी आपका ब्रेन कुछ भी करने रेडी नहीं होता है। आप कुछ भी करते तो ब्रेन इससे क्या करोगे, क्या फ़ायदा इसको करके, क्यों करना है, ये वो। तो मैं पिछले कुछ टाइम से अपने आप को नोटिस कर रही हूँ कि मुझे रूम ठीक करना, बेड ठीक करना, या अपने बालों को ठीक करना, बालों को गुथना, अपने आप को बाथ लेना, स्किन केयर करना या खुद की केयर करना, मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें मुझे एकदम मीनिंगलेस पॉइंटलेस लगने लगी थी। बट नाउ भी मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि अभी छोटी छोटी चीज़ों को करने के पीछे मैं कुछ मीनिंग और कुछ पर्टिकुलर रीज़न देखूंगी और मैं सारी चीज़ें करने का ट्राई करूँगी। बिकॉज अगर इस तरीके से लाइफ चलती रहेगी, मैं हर चीज़ को छोड़ती नहीं कि अरे क्या मतलब, तो आई थिंक लाइफ बहुत वर्स्ट हो जाएगी आने वाले दिनों पे। तो पहली चीज़ जो ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बेड बनाने का मन नहीं करता कि हम अपनी बेड शीट वगैरह ठीक कर दें, जो हमने ओढ़ा है उसको ठीक करके रख दें। तो अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया है कि, और इवन मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा था, किसी को बोलते हुए सुना था कि अगर आप अपने बेड को या अपने रूम को क्लीन करते हो तो आपका रूम नहीं क्लीन हो रहा होता, आपके दिमाग पे जो स्टफ कुचर पुचुर है वो क्लीन हो रहा होता है। आपके थॉट्स भी क्लीन होते हैं अगर आप फिजिकली चीज़ों को क्लीन कर रहे होते हो। अगर आप अपने रूम को क्लीन करोगे तो आपका दिमाग भी क्लीन होता है। एंड लिटरली मैंने उसको अप्लाई करके देखा कि एक दिन जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने रूम की सारी क्लीनिंग की, मैंने अपना बेड अरेंज किया, मैंने अपनी चीज़ें अरेंज की, हर एक चीज़ पर्टिकुलर जगह पे रखी और एकदम रूम साफ सुथरा किया। एंड आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज कि मेरा दिमाग भी शांत हो गया था, दिमाग का क्लटर भी मेरे रूम के क्लटर के साथ ठीक हो गया था। एंड इट लिटरली हेल्प मी लाइक अ वंडर। एंड देन नहाने वाली प्रॉब्लम, मैं मेरे को नहाना ही पसंद नहीं कि मैं नहाऊँ वहाऊँ डेली नहाना, तो बहुत टाइम से मैं डेली नहीं नहा रही थी, बट नाउ मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया है। एंड शायद एंड तो फ्रॉम लाइक मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट देखा था और उस पॉडकास्ट में दैट एस्ट्रोलॉजर वाज टेलिंग कि अगर आप डेली नहीं नहाते हो तो आपके प्लानिटरी प्लेसमेंट कितने भी स्ट्रांग हो बट वो सारे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, आपके सारे ग्रह खराब होंगे अगर आप डेली नहीं नहाते हो तो कुछ वास्तु में इसका कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। तो मैंने कहा कि भाई ऑलरेडी मेरी स्थिति तो बहुत वर्स्ट चल रही है, बहुत मेंटली आई एम ऑलरेडी ग्रोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टाफ। तो मैंने कहा एटलीस्ट आई हैव टू बाथ डेली, बिकॉज वैसी चीज़ें वर्स्ट चल रही है और मैं नहीं नहा के उनको और ज़्यादा वर्स्ट कर रही हूँ। तो फिर अभी मैंने कंटिन्यूसली नहाना स्टार्ट किया एंड आई जस्ट फील व्हेनेवर आई बात, मुझे नहाने के पहले की एनर्जी और नहाने के बाद की एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है। लाइक नहाने के पहले आई डोंट नो मैं बहुत लेज़ी डिप्रीव और अलग ही जोन में होते, बट व्हेन आई बात मेरे हर थॉट चेंज हो जाते हैं कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा एक काम करो नहा लिए तो अब पढ़ लो, अब नहा लिए तो ये कर लो, अब नहा लिया है तो पूजा कर लो, अब नहा लिए तो ये कर लो। लाइक बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाते हैं। आई हैव सीन ट्रमेंडस शिफ्ट इन माई थॉट्स, पर्टिकुलरली लाइक नहाने की जस्ट पहले, नहाने की जस्ट बाद। तो ये सेकंड चीज़ ऑल्सो हेल्प मी सो मच। एंड नाउ थर्ड थिंग इज़ हेयर। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम लास्ट 2 years आई डोंट इवन रिमेंबर पिछले टाइम में कि मैंने अपने बालों को वॉश करके उसको कोम करके कब मैंने चोटी में गूथा था, क्योंकि लास्ट 2 years से मैं अपने बालों को हरदम खोल के घूमा करती थी, घर में हो तो खुले हैं, बाहर है तो खुले हैं,
है ना, कोम भी नहीं कर रही हूँ ढंग से उनको, प्रॉपर उनकी केयर भी नहीं कर रही हूँ, खोल के ही सो रही हूँ, सुबह देखती हूँ तो बेड में इतने सारे मेरे बाल हैं, हेयर फॉल एक्सट्रीम पे हो रहा है। बट लाइक सिंस सम डेज मैं अपने बाल को जब भी वॉश करती हूँ, मैं कोम करती हूँ प्रॉपरली एंड उनको बीट्स में टाई कर लेती हूँ, और उसके बाद से आई हैव नोटिस्ड कि मेरे बाल झड़ना बहुत ज़्यादा कम हो गया। मैं अपने बेड में, मेरे को बाल नहीं मिलते, नीचे मुझे बाल नहीं मिलते हैं, और इससे पहले मेरी सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, मेरे बाल एक्सट्रीम पे हेयर फॉल हो रहा था। बट नाउ आई हैव स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग एंड आई हैव सीन अ ट्रमेंडियस चेंजेस। तो आई थिंक जब कभी कभी फील होता है कि यार क्या ही हो जाएगा ये छोटी चीज़ करने से, क्या ही हो जाएगा, अगर माइंड अगेंस्ट है तो उसके पीछे का अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न और कुछ पर्टिकुलर अगर हम बेनिफिट देख लेंगे तो हमारी बॉडी एंड ब्रेन वो करने लगेगा कि ओके लेट्स डू, बिकॉज इसके पीछे कुछ बेनिफिट होने वाला है ना। तो ये तीसरी चीज़ हो गई कि मैंने चेंज किया है बिकॉज उसके पीछे मैंने एक अपना खुद का फ़ायदा देख लिया कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, और इट लिटरली हेल्प मी अ लॉट। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि I started to consume meaningful content from my phone. If I'm using Instagram or if I'm using YouTube, I make sure that I'm consuming very meaningful content. ठीक है, बहुत सारी अच्छे चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया, बहुत सारी चीज़ों को अनसब्सक्राइब किया है, वो अनइंटरेस्टेड वाले ऑप्शंस होते हैं उनको कर दिया है, ब्लॉक कर दी बहुत सारे आईडीज़ को जो मुझे नहीं देखना है, बिकॉज वट एवर माइंड इज़ कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन से मेरा माइंड थॉट बनाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मेरे दिमाग में सही इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मेरे दिमाग से सही थॉट्स आएंगे, सही थॉट्स मैन्युफैक्चर होंगे। तो मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लेके बहुत सारे इंस्टाग्राम से बहुत सारी चीज़ें अलग कर दी, मैंने अपने यूट्यूब से बहुत कुछ अलग कर दिया है। एंड उसके बाद आई हैव नोटिस कि यस मेरे थॉट्स बहुत बहुत ज़्यादा फिल्टर हो गए हैं, और अभी मैं काफ़ी माइंडफुल सोच पाती हूँ एंड मैं काफ़ी पॉजिटिव रह पाती हूँ। सो दिस थिंग हैज़ हेल्प मी। एंड ऑफ कोर्स मेरे इस चैनल में जो भी सब्सक्राइबर्स, आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू केतु महादशा, सो दीज थिंग्स हैज़ हेल्प मी टू टू डेवलप, डेवलप भी हो रहा है, ग्रो भी कर रही हूँ, बिकॉज मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट खुद पे कर रही हूँ, खुद की हैबिट्स, खुद की मेंटल थॉट्स पे। तो मैं कुछ करती हूँ और मुझे कुछ बेनिफिट होता है, तो आई ऑलवेज वांट टू शेयर विथ यू ऑल, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू द सेम फेज। तो अगर कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने से कुछ पॉजिटिव चेंज आता है तो आई वॉन्ट कि आप सभी एक्सपीरियंस करें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई make another video after 30 of December, sorry, after 30 of November, because 30 November tak I'm a little busy with my exams. So after that I'm going to be active, and I'm going to update about my life, what I'm going in my daily stuff to improve my life during Ketu Mahadasha. And I hope and pray best wishes for you all, and I'll see you soon.